नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संस्कृत भाषा में वर्णों के विषय में बताएंगे। टेट, सी टेट, यूपी टेट में जो आपका वर्णमाला है, इससे 1 से 4 क्वेश्चन तक वर्णमाला से आते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे संस्कृत भाषा में वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी जानकारी हम लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे संस्कृत भाषा में जो वर्ण होते हैं हमारे वर्ण, ये 2 प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो वर्ण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। तो जो स्वर आपका होता है, स्वर को हम कहते हैं अच। संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। और एक होता है आपका व्यंजन। व्यंजन होता है, व्यंजन को संस्कृत में कहते हैं हल, यानी अच प्रत्याहार और हल। जो अच हमारा होता है यानी आपका स्वर होता है, स्वर को भी हम तोड़ लेते हैं 2 भागों में। जो हमारा स्वर होता है ये फिर 2 भागों में टूट जाता है। यहाँ से एक होता है आपका ह्रस्व और एक होता है आपका दीर्घ। जो आपका ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ जो आपके स्वर होते हैं वो 2 भागों में टूटते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है आपका दीर्घ। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसमें आ, ई, उ, री होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ह्रस्व है ये होता है आ, ई, उ, री और ली। ये क्या होता है हमारा ह्रस्व, छोटा स्वर होता है। और दीर्घ हमारा क्या होता है आ, ई, उ और बड़ी ली। और इसके बाद क्या होता है ए, आए, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये भी पेपर में आता है, जो ए, आए, ओ, औ होता है इसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ये क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण में 2 पार्ट होते हैं, अच और हल, यानी स्वर और व्यंजन। जो हमारे स्वर हैं वो 2 पार्टों में टूटते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसमें आता है आ, ई, उ, री। और दीर्घ में आता है आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। इसमें जो आपका होता है ए, ऐ, ओ, औ, इसको हम जो है दीर्घ स्वर तो कहते ही कहते हैं, साथ में क्या होता है ये 2 स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको अलग से संयुक्त स्वर के भी नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर जो आपका स्वर के बाद व्यंजन आता है, ये आपका व्यंजन, ये व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ये व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, इसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन और या वर्ण। इसके बाद आता है आपका ऊष्म और अंत में आता है संयुक्ताक्षर। तो आपने देखा जो यहाँ पर व्यंजन है इनके 4 पार्ट हुए, और इसमें जो स्पर्श व्यंजन है 2-3 बार पेपरों में आया, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है आपकी 25। क्या होती है इनकी संख्या? 25 होती है। तो थोड़ा इसको हम विस्तार से देख लेते हैं व्यंजन को। तो यहाँ एक टॉपिक लिखते हैं, यहाँ पर व्यंजन क्या लिखते हैं, व्यंजन लिख लेते हैं। यह आपका हुआ व्यंजन। देखिए व्यंजन, क्योंकि जो पेपर है, पेपर में इससे 2 से 3 क्वेश्चन सीबीएसई से आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं व्यंजन। तो व्यंजन मैंने आपको 4 पार्ट बताए हैं। तो देखिएगा व्यंजन में क्या होता है, हम वर्णमाला को लिखते हैं यहाँ पर। तो पहले होता है आपका का वर्ग। क्या लिखता है? का वर्ग होता है, का वर्ग। एक होता है आपका चा वर्ग, एक होता है आपका टा वर्ग, एक होता है आपका ता वर्ग, और एक होता है आपका पा वर्ग। ठीक है। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में क्या क्या आता है इसको देखते हैं। इसमें आता है का, ख, ग, घ, अंग। इसमें आता है च, छ,
छ जा झा या। इसमें आइएगा, ये होता है आपका ट ठ ड ढ अड़ा। ये होता है आपका त थ द ध ना। ये आपका प फ ब भ म। यहाँ पे आगे लिखते हैं, होता है अंतस्थ। ये होता है आपका या रा ला वा। इसके बाद आपका है ऊष्म। ऊष्म, उसमें आता है सा स सा हा। इसके बाद आता है आपका संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर में क्या क्या आता है आपका? 4 शब्द हैं आपके, छत तरंग ज्ञान और ये स। तो देखिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पे व्यंजन है, व्यंजन को क्या किया गया है, ये जो आपके पार्ट पूरे दिए हुए हैं यहाँ से, इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये क्या है आपके? ये हैं स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण। ये क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 5 में है तो 5 गुणे 5, ये हो जाता है 25। यानी कितने होगा? ये आता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। यदि कभी 25 का ऑप्शन बिल्कुल ना दिया हो तो फिर इसमें डा ढा के जो उच्छिष्ट व्यंजन जुड़ जाते हैं तो 27 हो जाता है। लेकिन आप 25 याद रखिएगा, बार बार 25 को ही ऑप्शन सही करते हैं। 5 25 स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हो जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है और संयुक्ताक्षर होता है। आप संयुक्ताक्षर को भी देख लेते हैं। जो आपका संयुक्ताक्षर होता है उसमें क्या होता है? जो आपका ये लिखा हुआ है ये होता है आपका, किससे बनता है? का और सा से। का और सा से। यह ता और रा से बनता है। ये जा और यहाँ से बनता है। ये सा और रा से। ठीक है, ये संयुक्त है तो मतलब 2 से बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा यहाँ पर संस्कृत भाषा में वर्ण जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को संस्कृत में कहते हैं अच और इसको कहते हैं हल। आपका जो स्वर है इसमें छोटा और बड़ा होता है, ह्रस्व और दीर्घ। जो आपका ह्रस्व स्वर होता है आ ई उ री होता है, और दीर्घ में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और बड़ी री होती है, ए ऐ ओ औ होता है। लेकिन ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो आपका व्यंजन है, व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म और संयुक्ताक्षर है। जो आपका यहाँ पे स्पेन किया मैंने, तो इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में इसको तोड़ा गया। और इसको कहते हैं कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसको और अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे इनको क्या लिखा जाता है, और साथ में ही आपका यह है अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्ताक्षर। जो आपके ये लास्ट के हैं 5, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं? नाक से बोलते हैं, जिसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं इनको? अनुनासिक। ठीक है, अगर आता है अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं तो इनको क्या कहेंगे? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और इन्हीं को, जो ये पूरी आपकी लाइन लिखी हुई है पूरी वाली यहाँ से, तो इसको हम क्या और बोलते हैं? यहाँ से इसको हम कहते हैं, पहली लाइन को कंठ। ठीक, कंठ से बोला जाता है। दूसरी वाली को बोलते हैं ताल। ठीक है, कंठ हो गया, ताल। मूर्धा, मूर्धा। यहां पे होता है आपका दंत। क्या होता है? दंत। यहां पे होता है आपका ओष्ठ। यानी इसको कंठ से बोला जाता है, इसे ताल से, इसे मूर्धा से, इसे दंत से और इसे ओष्ठ से। अगर होता है कि यहाँ पर पा फा बा किसमें आते हैं? वर्ण के उच्चारण के दृष्टिकोण से, तो आपका क्या कहोगे? ओष्ठ। ठीक है, यहाँ पर आता है का तो कंठ, ख ख, तो ये यहाँ से कंठ होता है, तो ये कंठ में आते हैं। अगर नासिका कहा जाएगा तो ये आपके अंतिम वाले नासिका में आते हैं। ये तो हमारे वो वर्ण। लेकिन क्या होता है
कि हम जब अपने शब्दों को लिखते हैं, ध्वनि को उच्चारण करते हैं, तो कुछ ऐसे भी वर्ण आते हैं जिसमें हम क्या कर देते हैं कि हम इन वर्णों के अलावा कुछ शब्दों का प्रयोग भी हमको करना पड़ता है, और उन्हें कहते हैं हम अयोगवाह। कैसे कहते हैं? अयोगवाह शब्द भी होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं, अंग, आहा, चंद बिंदी और चंदी, यानी आगम ध्वनि कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें वो क्या होता है, अयोगवाह शब्द भी जुड़ जाते हैं। कौन शब्द इसमें जुड़ते हैं? एक चीज और जुड़ता है इसी में, उसे कहते हैं अयोगवाह। इनके अलावा क्या होता है, जो शब्द इस व्यंजन में इसमें नहीं आते वर्णों में, तो उन शब्दों को कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? आपकी होती है अंग, ये होता है आपका आहा, और ये होता है आपका चंद। तो क्या होता है? पहले वाला है आपका अनुस्वर, विसर्ग, चंद बिंदी, और क्या होती है आपकी चंदी। क्या होता है? चंद बिंदी और चंदी। बात समझ में आ रही? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये और ये चंदी। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, ये आपके आता है पेपरों में अयोगवाह शब्द। कौन कौन से छांटिएगा, इनकी संख्या कितनी है वो बताइएगा, तो यहाँ पर आप इसको बता ले जाएंगे। बात समझ में आ रही? और इसमें क्या होता है, कभी कभी आता है उच्चारण के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द आता है वाह। वाह को कहते हैं दंतोष्ठ। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। कि जो वाह है उसका उच्चारण कहां से होता है? दांत और ओंठ दोनों से होता है। कहां से होता है? दांत और ओंठ दोनों से होता है, इसलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ। यहाँ पे आता है ए ऐ। क्या आता है? ए और ऐ अक्सर आता है। तो ए ऐ का उच्चारण हम कहां से करते हैं? जो हमारा ए ऐ का उच्चारण होता है उसे कहते हैं कंठ ताल। क्या कहते हैं इसको? कंठ और ताल। आता है ओ औ। क्या आता है? ओ औ। ओ औ का हम उच्चारण कहां से करते हैं? कंठ और ओष्ठ से। कहां से करते हैं? कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, यानी कंठ का भी प्रयोग होता है और ओष्ठ का भी प्रयोग होता है। तो थोड़ा इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ण क्या है? 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन, यानी अच और हल होता है। अच्छा, एक बात और मैं भूल गया बताने के लिए, हल क्यों है? क्योंकि जो हमारे ये लिखे हुए व्यंजन में सभी व्यंजनों में आपका आ जुड़ा हुआ है। क्या है? सभी व्यंजनों में आ जुड़ा हुआ है। अगर इन्हीं व्यंजनों में आ हम हटा देंगे तो ये हो जाता है हल। कैसे? जैसे यहाँ पे आपका व्यंजन लिखे हुए हैं, तो ये का में जब हम आ हटाते हैं, ठीक है, तो ये का हो जाता है, और ये ख, ये गा, ये घ। तो ये क्या होते हैं? इनको कहते हैं हल। जब सभी व्यंजनों से क्या होता है? आ संयुक्त है, उसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? हल कहलाता है, और ये चिन्ह को भी हल कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? व्यंजन को हल कहते हैं। यानी क्या होगा? अच और हल। अभी जब आपको प्रत्याहार बताएंगे तो अच प्रत्याहार होता है और हल प्रत्याहार होता है। ये पूरा वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको वाकई में ज्यादा अच्छे से तैयार करना है आपको, तो क्या होता है, इनमें सूत्र होते हैं तैयार करने के। एक सूत्र इसका होता है जिसमें वर्णों के उच्चारण का स्थान क्या है, उसमें कहते हैं अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अभी देखो आपने कंठ से इतने बोलते हैं, हमने क्या अकु, तो आ और कु मतलब ककाराकुलैंड और हा। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंता, उपपध्यानीय नाम ओष्ठ। मतलब इनसे क्या होता है, ये सूत्र अगर आपको याद होंगे तो पूरी वर्णमाला में जो भी अक्षर कहाँ से उच्चारण करते हैं वो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इसी के साथ अपना ये वीडियो बंद करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से रखिएगा, पेपर में बार इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको करना पड़ता है। तो इसको मैं रखता हूँ। मेन बात क्या है, 3-4 बार आ चुका है, इस पर व्यंजन संख्या कितनी होती है? तो 25 है। अयोगवाह 4 है। इनमें कभी कभी छांटने के शब्द आते हैं, वो देखिएगा। बार पेपरों में आता है वाह या दंतोष्ठ में कौन सा आता है, तो दंतोष्ठ आप देख लीजिएगा, अनुनासिक आप देख लेंगे, और कभी कभी संयुक्त अक्षर में कौन अक्षर किससे बना हुआ है ये पेपर में आता है, इसको देख लीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।